हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट भास्कर त्रिपाठी आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस विषय में बात करेंगे कि साधारण बचाव आईपीसी के अंतर्गत क्या है। देखिए, वैसे तो आईपीसी में केवल दंड का प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसके बारे में उसको क्या दंड दिया जाएगा, आईपीसी में केवल इसके बारे में बताया गया है। परंतु आईपीसी के अध्याय 4 में जो है कुछ बचाव दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति करता है उन सबको तो जो है उसको वो बचाव प्रदान किया जाता है। वो बचाव प्राप्त करने वाले कौन कौन लोग हैं उनके बारे में हम लोग अध्याय 4 में देखेंगे। अध्याय 4 में यह बचाव क्यों दिया गया है, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि किसी भी अपराध को होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, उनको पूर्ण करना जो है अपराध की पूर्ति के लिए आवश्यक है। जैसे अपराध करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए और व्यक्ति के मन में दुराशय होना चाहिए और दुराशय के परिप्रेक्ष्य में उसके द्वारा कोई कार्य किया जाना चाहिए और कार्य से जो है किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति होनी चाहिए, तब ये पूरा मिला के जो है एक अपराध गठित करता है। और अध्याय 4 में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो इसमें दुराशय की कमी होती है। इसी आधार पर इसमें जो है आईपीसी के अध्याय 4 में बचाव प्रदान किया गया है। तो हम लोग देखते हैं उन बचावों में से कुछ प्रमुख बचाव हैं जिनमें हम लोग देखेंगे। जैसे धारा 82 के अंतर्गत जो है बच्चों को किसी अपराध से छूट प्रदान की गई है। अब वो बच्चे कौन होंगे? वो बच्चा वो होगा जो 7 वर्ष से कम का होगा। अर्थात यदि कोई 7 वर्ष से कम का बच्चा कोई भी अपराध करता है तो उसे पूर्णतः छूट मिली है। अर्थात वो कोई भी अपराध कर सकता है। 7 वर्ष से कम का है तो कोई भी अपराध करता है तो उसे जो है पूर्णतः छूट मिली है। उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, चाहे वह मर्डर कर दे चाहे जो कर दे, उसे कोई नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि जो होता है एक मैगजिम है डॉली इन कैपेक्स, अर्थात उसे अक्षम गुड़िया का सिद्धांत कहा जाता है और 7 वर्ष से कम के बच्चे को अक्षम माना जाता है दुराशय में और किसी काम को करने पर। अब आगे जो है 83 में कहा गया है कि 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम के बच्चे द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तब उनको छूट दी जाती है। लेकिन वह छूट कब दी जाएगी? जब वह बच्चा अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो। अर्थात यदि वह कोई अपराध करता है और अपराध की प्रकृति को समझता है कि मैंने अपराध किया है तो वह दोषी होगा। लेकिन वह यदि अपराध की प्रकृति को नहीं समझता है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य अपराध ही है या मैं जो कर रहा हूं इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगा, यदि वह नहीं समझता है तो उसे भी पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कोई बच्चा है 7 वर्ष से अधिक है परंतु 12 वर्ष से कम है और वह चोरी करता है। चोरी में मोबाइल भी, मान लीजिए मोबाइल आजकल वो है तो मान लीजिए मोबाइल चोरी करता है। वो चोरी करने के बाद उस मोबाइल को यदि दुकान में बेचने जाता है तो ये समझ लीजिए कि उसे पता है कि मोबाइल चोरी मैंने की है और मैं बेचूंगा, इससे मुझे फायदा मिलेगा। तो वह कार्य की प्रकृति को समझ रहा है और उसे दंडित किया जाएगा। अब आगे धारा 84 में बताया गया है कोई व्यक्ति जो है यदि विकृत चित्त है, अनसाउंड माइंड, अर्थात वह पागल है, तो उसके द्वारा कोई अपराध यदि किया जाता है तो उसे पूर्णतः छूट है। अर्थात कोई पागल व्यक्ति यदि कोई अपराध कर देता है, अपराध चाहे जितना भी गंभीर हो, और वो अपराध की प्रकृति, यदि पागल है तो वह अपराध की प्रकृति तो समझेगा ही नहीं, तो यदि वह कोई अपराध कर देता है तो उसे पूर्णतः छूट धारा 84 में आईपीसी में दी गई है। इसके बाद धारा 85 आपको देखते हैं। धारा 85 में कहा गया है कोई व्यक्ति यदि नशे में है, अर्थात इसमें मत्तता बोला गया है, शुद्ध हिंदी में मत्तता धारा 85 में कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति नशे में है और अपराध की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है, अर्थात कोई नशे में व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है और अपराध को करते समय नशे में होना चाहिए, ये नहीं कि बाद में या पहले नशे में हो। अपराध को करते समय यदि वह नशे में है तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। और वह नशा अपने आप न किया हो, किसी दूसरे के द्वारा उसको नशा कराया गया हो या उसकी जानकारी से में न रहा हो कि उसने जो ये खाया है, जो पिया है, उससे नशा होगा और उसके बाद वो अपराध कोई कर देता है। अर्थात यदि ज्ञान के अभाव में कोई व्यक्ति जो है नशे में है और वह कोई भी अपराध कर देता है तो धारा 85 के अंतर्गत उसे छूट दी गई है। परंतु यदि वह व्यक्ति अपने आप नशा किया है या उसे जानकारी थी कि उसने को नशा कराया जा रहा है और या वह कार्य की प्रकृति को समझ रहा है जो उसके द्वारा अपराध किया जा रहा है, तब उसे दंड वही दिया जाएगा जो एक
जानकार और समझदार व्यक्ति को दिया जाता है। यह माना जाएगा कि यह व्यक्ति उस समय कार्य की प्रकृति को समझ रहा है और जानबूझकर यह जो है अपराध कर रहा है। तो इन सब बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो बने कानून की तो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।